हेलो गाइस, दिस संकेत चौधरी। इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं अपनी मैथ्स की स्टडी शेयर करूंगा। और सभी कह रहे थे मैथ्स के ऊपर भी बनाओ वीडियो, रीजनिंग के ऊपर भी बनाओ। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरिटी के साथ वीडियो अपलोड कर सकूं। और तुमने देखा ही, अब तो नोटिफिकेशन भी आनी स्टार्ट हो गई है। येस्टरडे तुम्हारी आरआरबी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। कुछ टाइम में वो भी पता चल जाएगा कितनी वैकेंसी इस बार है। तो तैयारी में लगे रहो। मैं बता देता हूँ मैथ्स को किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा था, और तुम इस चीज़ से देख सकते हो कि हाँ, तुम क्या अपने में ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ें, कि तुम्हारी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो भाई मैं अपना बता देता हूँ, मेरी मैथ्स स्टार्टिंग से ही वीक थी। ठीक है, रीजनिंग भी कर लेता था मैं, इंग्लिश भी कर लेता था, जीए भी प्रैक्टिस के बाद मेरी होने लगी थी, अच्छे नंबर आने लगे थे। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था, मतलब इससे मुझे डर लगता था कि इसमें नंबर कैसे आ पाएंगे। और इतना डर लगता था कि मतलब सेक्शनल भी मेंस में कैसे क्लियर होगी। और लास्ट ईयर तुमने देखा ही था मैथ्स का पेपर कितना ज़्यादा टफ आया था। और मुझे उम्मीद नहीं थी मतलब पेपर देखने के बाद कि मैं उसको सेक्शनल को भी क्लियर कर पाऊँगा। बट मेरे 8.5 नंबर आए थे। एंड इस साल भी तुमने देखा ही है कि 23 नंबर मेंस में मेरे आए हैं। तो इतना डर लगता था पहले कि मैथ्स में नंबर कैसे आएंगे, और अब जो मेंस में नंबर आए हैं 23। तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैंने कैसे करी, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग टाइम में मैंने ना कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया था। उस टाइम पे उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर थे कुछ 50,000 के आसपास आई थिंक। तो उस टाइम पे वे एक वीडियो बनाते थे, 1 टॉपिक 1 क्लास। यानी कि तुम्हारा एक टॉपिक वे उसमें उठाएंगे और एक ही वीडियो में वो टॉपिक पूरा का पूरा, उसमें जितने भी अलग अलग तरह के सवाल बन सकते हैं वो सभी उसमें बताते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ टॉपिक के लिए वो वाला उनकी वीडियोस फॉलो की थी। लाइक नंबर सीरीज़ मैंने वहाँ से की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने वहाँ से की थी, सिंप्लीफिकेशन भी वहीं से करी थी। तो उन वीडियोस को देख कर ना मेरे ये वाले टॉपिक बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे। फिर उनकी मैंने अरिथमेटिक की भी वीडियो स्टार्ट की थी देखनी। बट यार मतलब वो होता है ना, किसी किसी टीचर से तुम्हें एक चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती। मैंने कोशिश करी, उस टाइम पे शायद उन्होंने प्रॉपर उस तरह की वीडियोस नहीं बनाई थी अरिथमेटिक को लेके। तो मैंने देखा फिर उसके बाद कि अरिथमेटिक कहाँ से करा जा सकता है। भाई अरिथमेटिक के बिना तो काम चलेगा नहीं, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ तो नहीं सकते। तो उसके बाद ना स्टडीफाइड नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आशीष अरोरा सर पढ़ाते हैं। मैंने देखा कि मतलब सर का अरिथमेटिक पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मेरे समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पे सर अनअकैडमी पे पढ़ाया करते थे पेड बैच में। तो मैंने अपने दोस्त से सब्सक्रिप्शन लिया था देखने के लिए कि कैसे पढ़ाते हैं सर। तो उसमें उनका एक बैच था क्वांटम करके आई थिंक। तो उसमें सर की वीडियोस थी अरिथमेटिक के रिगार्डिंग। मैंने वो पूरा का पूरा कोर्स उनका कंप्लीट किया था। ठीक है, अरिथमेटिक के लिए मैंने मतलब उनका जो पेड बैच था उससे मैंने पढ़ाई करी थी। और भाई जो मतलब अरिथमेटिक को लेके मेरा डर था ना, वो कहीं ना कहीं उस कोर्स को देखने के बाद ख़त्म हो गया था। पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, बट जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हाँ पेपर को अटेम्प्ट करना है, भाई अंदर से तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक को तुम कर सकते हो, इस टॉपिक को कर सकते हो। तो सर की वीडियोस देखने के बाद वो वाला कॉन्फिडेंस आ गया था। और किस तरीके से मैंने मतलब टॉपिक वीडियोस देखी वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले ना मैंने अपना तरीका जो मैंने फॉलो किया, मैंने सर का पूरा कोर्स एक बारी में ख़त्म किया। ठीक है, साथ साथ में सॉल्व भी करता था। सर बताते थे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं सॉल्व करता था। सर अपना तरीका बताने से पहले कुछ टाइम देते थे तुम्हें कि हाँ तुम अपनी अप्रोच लगाओ कैसे करोगे। तो मैं उस टाइम में भी सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो मैंने ऐसे करते करते ना सर की सारी वीडियो जितनी भी अरिथमेटिक के रिगार्डिंग उस कोर्स में थी, मैंने वो सारी कंप्लीट कर दी। और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है जितना सोच के रखा था। और मैं सच बताऊँ ना, मैंने वो कोर्स 3 से 4 बार देखा है। मेरे एक बारी में पूरा कंप्लीट करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था क्योंकि मेरे मैथ्स वीक थी। तो मैंने दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार ना मैंने सर का कोर्स किस तरीके से किया, जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने पहले से सॉल्व कर रखे थे सर के साथ साथ। दूसरी बार फिर मैंने केवल और केवल क्वेश्चन सामने रखे और उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करी। अगर मेरे से होता था तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अगर नहीं होता तो सर का साथ के साथ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कि हाँ सर ने किस तरीके से सॉल्व किया है। फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ऐसे मतलब मैंने लगभग 3 बार तो वो कोर्स कंप्लीट करा होगा। पहली बार सर के साथ साथ, दूसरी बार इस अप्रोच के साथ,
एंड तीसरी बार और एक बार और ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब करने के बाद ना मेरा अरिथमेटिक तो ठीक ठाक हो गया था कि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि हाँ अपना अप्रोच तो पता ही है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच हम कर सकते हैं। तो मेरा ये तरीका था कि इस तरीके को फॉलो करने के बाद ना मतलब जो मेरा क्वांट था वो वीक से मीडियम हो गया, मीडियम से फिर टाइम के साथ साथ सॉल्व करते करते लाइक अगर तुम्हारा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम्हारा रोल आता है मॉक्स का। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद केवल और केवल मैंने रिलाई किया था मॉक्स पर। मॉक्स में नए नए तरह के सवाल आते थे, मैं उनको ट्राई करता था, नहीं होते थे फिर सॉल्यूशन देखता था कि मतलब हाँ तूने क्या गलती करी, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, क्या अप्रोच तुझे अपनानी थी, क्या तेरा माइंडसेट था इसको करते हुए, वो मतलब उसके बाद एनालिसिस के टाइम में ये चीज़ें देखा करता था। तो ऐसा करते करते ही मेरा क्वांट वीक से स्ट्रांग हुआ। एंड तुम्हारा डीआई भी आता है ना, डीआई के लिए भी सर का कोई बैच था उड़ान करके, तो मैंने सर का वो बैच कंप्लीट करा था डीआई के लिए। और उसके बाद ना मतलब मैंने जितनी मेरी प्रिपरेशन रही है कोर्स कंप्लीट करने के बाद केवल और केवल मॉक से मैंने तैयार किया है। एंड तुम सब लोग पूछते हो कि मॉक कौन सा फॉलो किया जाए, तो मैंने तो मॉक भाई स्टार्टिंग में बहुत ही स्टार्टिंग फेज में टेक्स्ट बुक फॉलो किया था, बट उसके बाद यार मेंस का भी पेपर देना है तो थोड़ा सा पहले से ही हमारी अप्रोच अच्छी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम देख लो। तो मैंने फिर ओली बोर्ड खरीदा था और ओली बोर्ड के ही मॉक्स मैंने लगाए थे, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसमें तुम्हें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं कि तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा सॉल्विंग स्किल्स, मतलब सब चीज़ें डेवलप होती हैं एंड वही तुम्हारा पेपर लेवल रहता है एग्ज़ाम में। तो एक अच्छे मॉक से तुम प्रिपेयर करो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, यही तुम्हारा तरीका रहना चाहिए मैथ्स को लेके। एंड अगर तुम पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो भाई आशीष अरोरा सर को फॉलो कर लो एंड उनका पेड कोर्स ख़रीद लो। आजकल वे येस ऑफिसर में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से तुम उनका कोर्स कंप्लीट कर सकते हो ख़रीद के। एंड मेरे ख्याल से ना तुम यार पैसे हम इतनी दूसरी जगह भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं मज़े मस्ती में भी, तो उससे अच्छा है इतने पैसे बचा लो कि हाँ कोर्स तो ख़रीद सको तुम। तो पेड कोर्स ख़रीद लो और उससे तैयारी करो। तो येस ऑफिसर पे तुम आशीष अरोरा सर का कोर्स ख़रीद सकते हो एंड वहाँ से तैयारी करो। पेड कोर्स ख़रीद लो, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम का तुम्हारा अगर सिलेक्शन होता है तो रिटर्न्स तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड अगर तुम पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो कौशिक मोहंती सर का यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर, उस पे सर ने जो 1 टॉपिक 1 क्लास का वीडियोस डाल रखा है ना, उनका मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा वीडियो सेक्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का तुम्हें लिंक दे दूंगा टॉपिक वाइज, तुम उनकी वो वीडियोस देख सकते हो। एंड उन वीडियोस को देखने के बाद जब तुम्हारा वो टॉपिक क्लियर हो जाए ना, उसके बाद तुम भी यही अप्रोच फॉलो करना कि वीडियोस ख़त्म हो गए उसके बाद तुम मॉक्स पे रिलाई करो, मॉक्स दो एंड उसमें एनालाइज करो तुम्हारी गलतियाँ क्या क्या रही हैं, किस तरीके से और तुम सॉल्व कर सकते थे। ओली बोर्ड का मॉक ले लो, बहुत ही बढ़िया मॉक है, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तो उससे तुम तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अप्रोच वही है, कोर्स कंप्लीट करो उसके बाद मॉक्स दो एंड ऐसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया होती जाएगी। एंड जब तक तुम्हारे पेपर आएंगे ना तुम्हारा मैथ बिल्कुल टंच हो जाएगा, टेंशन मत लो, यही अप्रोच है। पहले इसको कंप्लीट कर लो, कोर्स किया, मॉक्स दिए एंड धीरे धीरे जो नंबर है ना वो भी तुम्हें दिखने लगेंगे। इसी अप्रोच को फॉलो करो। देखो मैंने तो यही तरीका फॉलो किया था एंड इस तरीके को फॉलो करने के बाद मुझे रिजल्ट भी दिखा है, तो तुम चाहो तो तुम भी इस तरीके से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जल्दी ही रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो डालूंगा मैं। रीजनिंग वैसे इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बट हाँ मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी करी थी रीजनिंग के लिए, तो मैं वो तुम्हें उस वीडियो में बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू, बाय बाय, टाटा, एन्जॉय।